नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पिंगली गांव से। जी हां, पिंगली गांव, जहां पर नगर निगम करनाल ने जो डेयरी व्यापारी हैं, जो लोग पशु अपने पास रखते हैं, उनका दूध निकालते हैं, आप जानते हैं कि जो करनाल की डेयरियां हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपनी डेयरियों को यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको वो प्लॉट लेने पड़ेंगे जिन्हें 3300 रुपये गज के हिसाब से नगर निगम करनाल बेच रहा है। यहाँ पर सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जो डेयरी व्यापारी हैं, जो लोग पशु अपने पास रखते हैं, उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल है। उनका कहना है कि आखिर जो ये प्लॉट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, करनाल से ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं, जो बिजली की व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। खंभे ज़रूर लगे हुए हैं लेकिन तारें देख सकते हैं कि पूरे तरीके से टूट चुकी हैं। किसी तरह का कोई यानी कि लाइटिंग का प्रबंध नहीं है, किसी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। नालियाँ कहाँ पर हैं, निशानदेही की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि गहरे कितने हैं, यानी कि जिस प्लॉट को नगर निगम करनाल 3300 रुपये गज के हिसाब से बेच रहा है, यानी आप मानिए कि अगर 200 गज का प्लॉट 6,60,000 रुपये का है तो लगभग इन व्यापारियों का कहना है कि 2-2.5 लाख रुपए की तो मिट्टी इसमें डल जाएगी। हम ये डेयरियां आखिर बनाएंगे कैसे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो लोग डेयरी का व्यापार करते हैं, जिनकी डेयरियों को प्रशासन ने पिछले दिनों सील भी किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीद रखी हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी ज़मीनें नहीं खरीदी। इनकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी है क्योंकि अभी तक नगर निगम करनाल ये कह रहा था कि हम काफ़ी सस्ते रेट में जो ये ज़मीन है ये दे रहे हैं और डेयरियाँ यहाँ पर बदल नहीं होंगी। लेकिन करनाल कैथल रोड से ही लगभग ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर इस समय हम खड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए? सर, मेरा नाम राकेश है। मैं प्रशासन से एक ही बात करना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पे प्लाट लेने के लिए इच्छुक है, बहुत ज़्यादा। हम भी उत्साहित, अभी हमारे को प्लाट मिल रही है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, हमारे को मंडी मिल रही है, मार्केट हमारी बन रही है, बहुत अच्छा कर रही है प्रशासन हमारे लिए। लेकिन सबसे मेन समस्या है कि ये जो महामारी चल रही है ना, इसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही। बैंक वालों ने सोचा है, सरकार जो किसानों का है उनके बारे में सोचा गया, अभी उनको भी कुछ रियायत दी जाए, लेकिन डेयरी वालों को भाई सब 1% नहीं दिया गया। दूसरे नंबर की मेन बात क्या है, देखो यहाँ पे प्लाट कितने गहरे गहरे हैं। प्रशासन कहता है कि हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी है, हमने बिजली की तारें लगा दी हैं, ट्यूबवेल लगा दिए हैं। भाई साहब, आप मेरे साथ चलो, ट्यूबवेल यहाँ पे लगे हैं, सिर्फ उनका जो कमरा बना है अंदर ट्यूबवेल ही नहीं है। और गहराई इतनी है कि आप 15 या 20 फुट के गहरे प्लाट है। उस साइड में आपको दिखाता हूँ पार्ट 2 में, इतने गहरे प्लाट है कि 15 के 20-20 फुट गहरे हैं। मतलब कि हम मट्टी डालेंगे ना तो मट्टी भी हमारी 3 लाख 4 लाख रुपए तक की मट्टी डलेगी एक प्लॉट में। उसके बाद प्रशासन को हमने 20% देना है, उसके बाद हमारे को बनाना है। इतने महंगाई में कैसे करेंगे? मतलब कि इतनी, अब जो लॉकडाउन लगे ना, मेन तो हम यहाँ पे मजबूर हो गए हैं। यानी तो हम तो इच्छुक थे प्लाट लेने के लिए, सब ने प्लाट भरे थे, 80 प्लाट भर दिए थे, 20 मतलब कि वो भरने के लिए सब में जो भी डेयरी वाले थे सब में वार्तालाप थे कि हमने प्लाट लेने हैं। अभी हमारी मार्केट बनने लग रही है, पहली बार करनाल के अंदर इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है बीजेपी सरकार में। लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन ने सब की ऐसी तैसी कर दी कि लॉकडाउन में लोगों का दूध नहीं बिका। दूध की सुन लो भाई साहब, चाहे जो भैंसे रखते हैं, गाय रखते हैं, चाहे गाँव में हो चाहे शहर में, जो डेयरी वाले हैं ना मैक्सिमम वो सेंटरों पे दूध डालते हैं भाई साहब, ना कि डोल दे के साथ में। जो दूध बिकता है ना डोल वालों को बिकता है, जो डेयरी वाले भैंसे रखते हैं ना सेंटरों पे डालते हैं फैट के हिसाब से 60 रुपये 70 रुपये, और वो दूध नहीं बिका भाई साहब। ये प्रशासन वाले कहते हैं भी दूध बिका है, डेयरी वाला का दूध नहीं बिका भाई साहब, ये सच्चाई है। दूध बिका ढोल वाले भाइयों का बिका है, और ना कि किसी ढोल वाले ने भी रेट बढ़ा के नहीं बिका। सब्जी वाले ने रेट बढ़ाए होंगे, किराने वाले ने रेट बढ़ाए होंगे, किसी भी दूध भाई वाले ने रेट नहीं बढ़ाए हैं जी। ये सबसे मेन बात है। प्रशासन कहता है भी दूध वालों ने दूध बेचा पूरा लॉकडाउन में। भाई साहब, डेयरी वालों को सेंटर बंद हो गए थे, दूध नहीं लिया सेंटर वालों ने। उन्होंने अपने कैसे तैसे करके ऊपर नीचे करके 20 रुपये दूध गाय का नहीं लिया। सेंटर चीजें कमियां लग रही हैं आपको यहाँ पे? कमियां तो भाई साहब देखो, पहले नंबर पे जो प्रशासन हमारे को इतना जोर जबरदस्ती कर रहा है, हमारे को ट्यूबवेल की देख लो आप आके। दूसरे नंबर के ये जो इतने गहरे गहरे खड्डे हैं देख लो, और स्ट्रीट लाइट और लाइटें, मेन क्या था पानी और लाइट, ये यहाँ पे है नहीं। दूसरे नंबर की भाई साहब भैंसें यहाँ पे आएंगी, कम से कम तालाब चाहिए है, तालाब की कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। सीवर, हाँ, 4 द्वारी का कोई नहीं है भाई साहब, पोल लगा रखे हैं खाली, उन पे करके भी हमने तारे लगा दिए, तारे भी नहीं है भाई साहब को दिखाऊंगा मैं, तारे भी नहीं लगी हुई यहाँ पे। दूसरा नंबर क्या, हमारे को तालाब भी चाहिए यहाँ पे, कम से कम हमारे डंगर पानी में गर्मी, इतनी गर्मी पड़ी है, नल आने से कुछ नहीं बनेगा, सीवर रुक जाएंगे। हाँ, जोड़ वगैरह जिसको बोलते हैं तालाब। और दूसरे नंबर गोबर की समस्या, जिस समस्या से हम वहाँ पे परेशान थे ना, वो समस्या यहाँ पे है। कोई व्यवस्था नहीं। अभी ये कोई शिफ्ट जगह नहीं दी गई हमारे को, यहाँ पे आप गोबर डाल सकते हो, लेकिन वो अपने खर्चे पे, अभी निगम ने लिख दिया वे गोबर अपने खर्चे पे करेगा डेयरी वाला, भाई कर लेगा, फिर वहाँ पे हमारे वहीं पे ठीक, हम
वहाँ पे भी अपने खर्चे पे कर रहे हो हैं, सकता है। वहाँ भी हो सकता है। तो वही समस्या यहाँ पे आने की खड़ी होगी। प्रशासन कहने का मतलब ये है कि इतना जोर जबरदस्ती कर रहा है, 20% कॉर्नर के प्लाट को 10% एक्स्ट्रा, भाई यहाँ कोई मार्केट नहीं कर सकते, कह रहे हैं अभी अपना घर नहीं बना सकते, भाई कैसे करेंगे। अब एक आदमी काम करने वाला, नीचे उसने 5-7 मैसे रख के ऊपर घर उसका बना, वो यहाँ पे डेयरी करेगा, अपने घर पे रहेगा, उसको कहते हैं भी आप अपना सिर्फ ये डेयरी के लिए यूज कर सकते हैं, मकान नहीं यहाँ पे बना सकते। बताओ कैसे कर पाएंगे? मतलब ये तानाशाही हो रही है। हम ये कहते हैं भी प्रशासन हम हैं तैयार, हमारे को कुछ सुविधा तो दें। आपको मैं ट्यूबवेल के पास लेके चलता हूँ भाई, उसके अंदर ट्यूबवेल ही नहीं है, ये आपके सामने तारे खड़ी हैं। और दूसरा, इतने गहरे प्लाट हैं, उनकी मिट्टी डालने में रह जाएगा, रह गए। उसके बाद यहाँ पे चलो लोन लेके कर सकते हैं, यहाँ पे लोन नहीं हो रहा, लोन नहीं हो सकता यहाँ पे लोन नहीं हो सकता है। मेन अगर डेयरी वाला प्लॉट के ऊपर यहाँ पे डेयरी पे खड़ा करके लोन है, उसको लोन ही नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं होगा पुख्ता। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी उसको लोन ही नहीं मिलेगा। अगर एक 6 लाख का प्लाट है तो उसको उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो कैसे कहाँ से करेगा वो? दूध बेच के थोड़ी। कहीं आप देख सकते हैं कि जो जितने भी पशु लोग पालते हैं, डेयरी का व्यापार है उनका, जो लोग दूध वगैरह बेचते हैं, उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत, समस्या, परेशानी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि तारें यहाँ पर लगी तो हुई हैं, लेकिन तारें पूरे तरीके से टूट चुके हैं। और भी जो डेयरी संचालक है वो यहाँ पर है, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, आपने भी प्लॉट लिया हुआ है यहाँ पर या अभी लेना है? लेना है सर। तो क्या दिक्कत लग रही है? दिक्कत सर यही बताया भाई ने, हमारे भाई बराव की दिक्कत है। और चलो हम प्लाट भी ले लेते हैं यहाँ पर। अब जब ये तारे नहीं छोड़ी, उधर जल करके दरवाजे तो उतार के ले गए चोर। हम यहाँ शाम को अपना इंटो का ट्रक उतार के जाएँ, सीमेंट उतार के जाएँ, अब उसका क्या जिम्मेवारी सवेरे तक मिलेगा हमको यहाँ पर? वो 4 दीवारी चाहते हैं, 4 दीवारी चाहते हैं, गेट चाहते हैं, गार्ड चाहते हैं, गार्ड भी होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि करोड़ोंपति हैं या अरबोंपति हैं या लाखों में भी लाखों के इतने पति हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पुराना व्यापार कर रहे हैं, योजना तो अच्छी थी। एक तो करनाल से दूर बहुत लग रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी दूर लगा, और दूसरा यहाँ से आने में जाने में परिवार से दूर। नहर के पुल से 7 किलोमीटर बैठता है भाई साहब। और एक इन्होंने जमुना नगर काट दी, वहाँ पे रेट का बहुत फर्क है। पानीपत में काट दी, जमुना नगर में शायद 800 पता नहीं 1500 ऐसी है, पक्का नहीं पता। वो निगम वाले अपना निकलवा लेंगे। और यहाँ पे 3300 रुपये। यहाँ बताओ कौन से भाई CM सिटी का कर रहे हैं भाई? CM सिटी है, वहाँ पे 3300 रुपये काट दो रेट। तो लग रहा है आपको कमाई कर रहे हैं इसमें। भाई उनको तो यही लग रहा है ना। और एक ये धक्केशाही ना, तो भाई कोई सुनवाई करता भाई। अपना वहाँ जाके आते अफसर तो सीधे ठाके नहीं करेंगे भाई, तुम्हारे कुछ नहीं होता भाई, ये करो भाई कोई हमारी सुनवाई तो है। एक सिर्फ आपको कहा, कई मीडिया वालों का नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं भाई, आपको कहा 2-3 को कहा था, उन्होंने कोई नहीं, हम फोन करेंगे। आपको कहा आप आगे फटाफट, हमारी कोई सुनो तो सही। कोई भी सुनने को राजी नहीं। कमेटी में जाए, कमेटी वाले कहते हैं जी ये तो डेयरी वाले हैं, इनको बाहर काट दो। बता हमने कौन सा भाई 2 नंबर का काम करा? दूध ही तो बेचा है, कोई गलत तो नहीं काम किया भाई। ये समस्या थी हमारी, कोई सुनने का राजी नहीं। आज ये भाई साहब समझ सकते हैं कि लोगों की दिक्कत परेशानी ये आप देख सकते हैं। सभी जो डेयरी का काम करते हैं व्यापारी हैं, कोरोना के समय में एक तरफ तो दबाव ये बनाया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें या रश ना लगे, कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर जो डेयरी अभी तक एक भी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई है। 80 प्लॉट बिके ज़रूर हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक पेमेंटें नहीं की। सर, आपने भी प्लॉट लिए यहाँ पर, ये लेने के लिए? नहीं, मैं यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, डेयरी का सर्वे कर रहा हूँ मैं। तो जो लोग ये सुविधा मांग रहे हैं, इसके बारे में कुछ है? सुविधा के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं, पर लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे हमने कल इनकी डिमार्केशन हुई है, डिमार्केशन की गई है, इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी इनकी प्रॉपर जो प्लॉटिंग हो रही ना, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं तो निगम का सर्वेयर हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र है मेरा नाम। तो धर्मेंद्र जी हैं, ये कह रहे हैं कि अभी हम काम कर रहे हैं, यानी कि योजना अभी तक पूरे तरीके से बनी नहीं है। बेचने की कोशिश पहले की जा रही है, दबाव पहले बनाया जा रहा है, पशुओं को हिरासत में पहले लिया जा रहा है, डेयरियों को सील पहले किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आज एक डेयरी सील हो गई है, कल वो व्यक्ति यहाँ पर लेने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर तैयारी क्या है ये आपने देख लिया। सर, आपकी भी डेयरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मेरा नाम राहुल है। तो हमने यहाँ पर लिया प्लाट। वो प्लाट ऐसा था कि प्लाट लेना एक मजबूरी थी, ठीक है ना। हमने 465 गज का लिया, ठीक है। तो 465 गज का प्लाट लिया हमने, उसका 20% भरा। बड़ी मजबूरी में हमें भरना पड़ा, ठीक है। तो मजबूरी ऐसी थी ना कि एकदम से हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था। एकदम से बोल दिया गया कि तुम, ये छोटा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन था कि तुम एकदम डेयरी में बाहर ले जाओ। एक छोटा सा अगर मकान शिफ्ट करना हो तो उसमें ऐसी तैसी होती है बंदे की। लेकिन हमने फिर भी चलो यार, किसी प्रकार से हम बिल्कुल राजी हो गए, क्योंकि लोगों का कहना था कि डेयरी वालों ने गंद पा रखा है। बिल्कुल राजी हैं हम। देखो, अगर हम इतने ही मानते हैं कि चलो हम गंद पाते हैं, वो करते हैं, लेकिन
डेयरी का काम इतना बुरा नहीं है कि जिस हिसाब से प्रशासन हमें ले रहा है कि गंदे हैं बिल्कुल, जिसको बाहर काट दो, बिल्कुल ऐसे मत करो ना, क्योंकि दूध हर कोई पीता है। अगर दूध ही ना हो तो क्या है कोई है कुछ ऐसा चीज़ कि दूध की जो पूर्ति करे। लेकिन हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। अरे कुछ ऐसा, और इन्होंने कह दिया ना तुम इस पर लोन ले सकते, ठीक है, कोई लोन का कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि हमें सब्सिडी वाला लोन मिले। हम भी तो सब्सिडी चाह रहे हैं आप? सब्सिडी चाह रहे हैं ताकि हम भी तो मतलब कि एग्रीकल्चर में ना हो जैसे सभी को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल वैसी बिल्कुल। अब वो कहेंगे नहीं इस पर ये तो प्लाट हमारा गारंटी देंगे। नहीं, जैसे किसानों के लिए अब आया है कि किसानों को गारंटी की जरूरत नहीं है, पैसा मिलेगा, तो आप लोग भी तो एक किस्म से पशुओं के किसान हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम भी किसान है ना, तो हमको भी उसी तरीके से ही लोन दिया जाए जैसे किसान को दिया जाता है। हमें उस तरीके से कोई भी लोन नहीं देगा। एंड में अभी उन्होंने क्या किया, चलते चलते कोई बात नहीं, उन्होंने हामी भरी थी, हम जोड़ बना देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक मूजबूत जुबानी बात थी, किसी में लिखत की जब शर्तें गिनोगे ना सर, तो किसी का मन शर्तें देख के तो किसी का दिल ही नहीं कर रहा है कोई प्लाट ले ले, क्योंकि इतनी खतरनाक 17 शर्तें हैं और ऐसी खतरनाक है कि भी बंदा कहेगा यार ये तो बहुत बड़ी एक किस्म से कुएं में कूदने वाली बात कर दी। आज तो आदमी ले लेगा, बाद में इसे भुगतना पड़ जाएगा। उन्होंने एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। घटने का तो मतलब ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बढ़ा देंगे अगर 5 साल बाद, 2 साल बाद। ये पहले 30,000 रुपए थे, अब 31,000 रुपए कर दिए, और आज के अखबार में आ रहे 31,000 के साथ में प्लस 100 रुपए भी दो। ये तो ये अभी बढ़ा रहे हैं, अभी तो हम यहाँ पे आए नहीं, और जब यहाँ पे आ जाएंगे फिर तो उनके मारी कर दो, उनके हाथ में कुछ मर्जी कर लेंगे वो तो। ये तो अभी डंडा है, बहुत तगड़ा डंडा है, मानते हैं, चलो आप अपना पूरा जोर लगाओ, लेकिन एकदम किसी के पशु बेचारे के, किसी पे 3-4 पशु हैं, उसको इजी थोड़ी है, वो तो यहीं पर ही रहेगा ना। कितना खर्चा आपको लग रहा है? जैसे आप डेयरी बनाएंगे, 500 गज के आसपास का आपके पास प्लॉट है, बनाएंगे, क्या खर्चा आ जाएगा? क्या हर आदमी के लिए इतना पैसा खर्चना आसान है? सर कम से कम भी अगर बनाने लगेंगे 25 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। 25 लाख कम से कम बता रहा हूँ जब बनाने, क्योंकि ये हाँ जी ये प्लाट से अलग, क्योंकि जब इसमें बिल्कुल सर 4 दीवारी करनी एक 500 गज के प्लाट की एकदम से, वहाँ तो चलो हमारे बुजुर्गों ने बना दिया, और ऐसे लॉकडाउन में लोन उठाते रहेंगे, सर पे भार पाते रहेंगे, आखिरी में क्या होगा, फिर डंगर बेच के जय श्री राम बोलना पड़ेगा। वो भी नहीं बोल सकते, आप 10 साल तक बेच भी नहीं सकते इसको, वो ये भी शर्तें हम ना किराए पे दे सकते, हमारा मजबूरी में ये हो जाएगा, जिस तरह कहते हैं ना चलो भी अब तो सल्फाज ही खा लो, लास्ट में ये ऑप्शन बचा था, चल यार बंदा मर ये, क्योंकि हम बात है बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है वो तो। अभी परेशानी तो शुरू हुई है सर, क्योंकि हम यमुनानगर गए, इतना बुरा हाल है, एक बार प्लाट देने के बाद वहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता, वहाँ इतना बुरा हाल है, गोबर के ढेर लगे पड़े हैं। अगर ये परेशानियां मानते हैं, चलो भाई गोबर हम अपना साइड में, अब हमें जगह दोगे, अरे जो डंगर नहाएगा वो पानी कहाँ जाएगा, वो ड्रेन में जाएगा, कब तक जाएगा? तो आपको लगता है व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो भी प्रॉपरली नहीं बनाई गई? बिल्कुल व्यवस्था नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति है कि वहाँ से उठा के यहाँ कर दो। उनका मेन मोटिव था अपने प्लाट सेल करना, वो प्लाट सेल कर रहे हैं इन्होंने, ये दबाव देना, एकदम डरावा देना, घरों के बाहर गेड़ियां मारनी, वो बेचारे डर के हमारे धीरे धीरे आप 20 भरेंगे, कल फिर 5 भर देंगे, भाई किसी प्रकार से हमारे प्लाट बिक जाए, उसको कोई मैटर नहीं करता कि उनके साथ आगे से क्या होगा। आप कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट काफी सस्ता था, इसे काफी महंगा करके बेचा जा रहा है, वो क्या मामला है? जैसे सर वो इन्होंने जब लिया था ना, ये पिंगली पंचायत से लिया था, इन्होंने कुछ लगभग लिया था सर, ये 3-4 लाख एकड़ के हिसाब से 32 एकड़ हाँ ये लिए थे, 7 लाख के हिसाब से इन्होंने एकड़ के हिसाब से लिया था, जो कि हमारी वैल्यू आज बनती है 15 करोड़ 15 करोड़ समथिंग हमारी 1 एकड़ की बनती है। तो कितना डिफरेंस, 3300 के हिसाब से पर किले के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना डिफरेंस हो गया। अब ये सारा हमारे ऊपर डाला जा रहा है भाई। अभी हमारा अगर हम ले भी लेते 3300 के हिसाब से, चलो कोई बात नहीं है, हमारे को सीवर दे रहे हैं, सड़क बना के दे रहे हैं 3300 के हिसाब से, हमारे कोई महंगा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं आपका रेट भी बढ़ेगा और सुविधा भी नहीं है, सूखेगा, कोई भी सुविधा नहीं। हम मतलब हम इसको रजिस्ट्री नहीं मिलेगी, हमारे को 10 साल तक का प्लाट हमारा नहीं है, हमने किस्तें देनी है 10 साल तक, हमारा कोई प्लाट नहीं है, हमने किस्तें देनी है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की दिक्कत परेशानी समस्या ये है। हालांकि यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगा हुआ है वो भी एक बार देखेंगे, कह रहे हैं कि दीवारें तो वहाँ पर खड़ी है लेकिन अंदर ट्यूबवेल नहीं है। अगर कल ही यहाँ पर कोई डेयरी खुल जाती है तो पानी की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई बाहर बोर्ड लगा है, ना कोई योजना के बारे में, ना कोई परियोजना के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इससे तो ज़रूर ये लग रहा है कि जो ये डिसीजन है जल्दबाजी में लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम करनाल पहले से काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहा है और लोगों की बात सुनकर, जो डेयरी संचालक है उनकी बात सुनकर तो ये लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, दबाव डालकर जो प्लॉट बेचने की प्रक्रिया है उसे शुरू तो कर दिया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको कि पीछे आप ये जो प्लॉट है ये देख लीजिए, कम से कम अगर 200 गज का प्लॉट है तो 1,00,000 - 1,25 लाख रुपए की सिर्फ मिट्टी उसमें डल जाएगी और प्लॉट की कीमत 6 लाख रुपए है। 6 लाख के ऊपर अगर इनको लोन लेना पड़ गया तो 3-3.5 लाख से ऊपर का लोन नहीं मिलेगा। लोन भी तब मिलेगा जब इनके पास रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री ये कह रहे हैं 10 साल से पहले करवा नहीं सकते क्योंकि पूरे पैसे हमारे पास है नहीं। तो आखिर सवाल ये है कि अब ये जो डेयरी को करनाल से बाहर ले जाने की परियोजना थी, क्या ये एक बार फिर से ठप और फ्लॉप हो जाएगी या इन लोगों को कुछ राहत दी जाएगी? आज मुख्यमंत्री करनाल में इन लोगों की मांग
मांग अगर पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी आज करनाल में है, कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर जी, हमारी दिसंबर में मीटिंग हुई थी, डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, हमारे को बुलाया गया था सारे डेरे वालों को। तो उसमें ये बोला था आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में हम ये जगह दे रहे हैं। हमने कहा कि हम जाने के लिए तैयार हैं, पर वहाँ पर जो मिट्टी के गहरे हैं और चारदीवारी है तो वो तो करवा के दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम चारदीवारी नहीं करेंगे, बाड़ लगवा देंगे, चारदीवारी नहीं करेंगे, ना मिट्टी भर के देंगे। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी फैसिलिटी वहाँ क्या होगी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर सड़कें आपको प्रॉपर मिलेंगी, अच्छा गोबर गिरने के लिए स्थान मिलेगा, जोड़ मिलेगा। अब कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर गोबर गिरने के लिए जगह कोई बनी हुई है, ना जोड़ है, ना जो सीवर ये डाले हुए हैं, सीवर डाले हुए हैं, इनका पानी कहाँ जोड़ में डाला हुआ है। इतने डेयरियाँ हैं, इतना लाइन छोटी है और ये इतने जोड़ में ये सारे डेयरी वालों का पानी जोड़ कहाँ उठ पाएगा। ये तो ड्रेन में ड्रेन सफाई होती है, ड्रेन बहुत जाम है। कैसे कोई दफ्तर बनाया नगर निगम ने यहाँ पे किसी को? वो बनाया हुआ है, उसमें वो उसमें तो चोरी हो जाती है, खाना पूर्ति है कोई पूर्ति है सारी। उन्होंने हमारे को यहाँ पर शिफ्ट करना है, हम आने के लिए तैयार हैं, पर हमारे को जिस हिसाब से रेट नो प्रॉफिट नो लॉस पे कह रहे हैं ना, जो हमारे को आज से पहले दिया था उसमें 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज इस जगह से 22 करोड़ रुपए लिया जा रहा है। हम मानते हैं कि इन्होंने 15 साल पहले जगह लिया है तो वो जगह डबल उनका हक है, उन्होंने इतना पैसा लगाया तो हम देने के लिए तैयार हैं, पर हमें यहाँ पर आने से पहले हमारी सुविधा कम से कम मिले, ये लोगों की क्या कहना है। और आप देख सकते हैं कि सभी जो डेयरी संचालक हैं माथे पर चिंता की लकीरें और पसीना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा दिक्कत ये भी है कि जब पशु इनके इम्पाउंड कर लिए जाते हैं, 5,000 रुपया हर एक पशु का जुर्माना लिया जाता है। जब इनकी डेयरियां सील कर दी जाती हैं तो दबाव होता है कि यहाँ पर प्लाट लीजिए, उसके बाद सील खोली जाएगी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जो योजना इससे सस्ती थी, जो परियोजना इतनी सस्ती थी, जो कभी इनको 600-700 रुपये में प्लाट दिए जाने थे, अगर आज 3300 रुपये के गज के हिसाब से भी दिए जा रहे हैं तो सुविधा क्यों नहीं है? ये मिट्टी यहाँ की कहाँ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जोहड़ क्यों नहीं है यहाँ पर, किसी तरह की बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई स्ट्रीट लाइट है। ऐसे में इन लोगों की बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि रहते सीएम सिटी में तो उम्मीद ज़्यादा रहती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अभी तक कुछ मिल नहीं पाया। अब चलते हैं आगे और एक बार देखते हैं कि वहाँ पर जो बता रहे हैं कि ट्यूबवेल लगाया गया, ट्यूबवेल अंदर है या नहीं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो अब हम पहुँचे हैं यहीं जो पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स है, यहीं पर बनाए गए ट्यूबवेल में, जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि सुविधा पूरी है। एक बार अंदर का ट्यूबवेल भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया गया है जिसके अंदर कुछ नहीं है, ना किसी बिजली का कनेक्शन है, ना ही कोई पंप है, ना ट्यूबवेल लगाया गया है। ये हालात तब हैं जब दावे ये किए जा रहे हैं कि करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करनाल के अंदर करनाल के पिंगली गांव में पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। 3300 रुपये गज के हिसाब से ज़मीनें बेची जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो कुछ भी यानी कि ट्यूबवेल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे चलेगा काम? सर चलना कैसे था, भूखे मारने वाले काम है। और साथ बड़ी बात यह है सर, सरकार बोलती है कि भाई डेयरी वाले गंदगी फैलाते हैं, भाई अड़ोसी पड़ोसी बीमार होते हैं। हम यहाँ 200 डेयरी वाले शिफ्ट होंगे तो कितनी गंदगी फैलेगी, तो हम तो मर जाएंगे इस गंदगी में। जब एक जगह इतनी डेयरियाँ हो जाएंगी तो सरकार ऐसा काम करने ही क्यों दे रही हमको? फिर डेयरी बैन ही कर दे बिल्कुल, भाई डेयरी करना ये बीमारी फैलाता है, इससे भाई बीमारी फैलती है तो डेयरी बैन ही कर देनी चाहिए। तो अच्छा, और डेयरी जहाँ तक हमारा अनुमान है करीब 600 डेयरी हैं शहर में, और प्लाट यहाँ 200 भी नहीं है, तो बाकी डेयरी वाले कहाँ जाएंगे? उनके पास सिर्फ 200 प्लाट है और उन 200 प्लाट बेचने का मकसद है। डेयरियों से उन्हें कोई वो नहीं मकसद नहीं है उनका, जो आगे ठीक जो रह गए वो ठीक। और 600 डेयरियां बता रहे हैं कि 600 डेयरियां करनाल में है, प्लाट 200 है, इसलिए 200 प्लाट बेचने का ही जो दबाव है इनके ऊपर बनाया जा रहा है। एक बार मैं कहूँगा यहाँ के भी हालात आपको दिखा देंगे, देख लीजिए पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स के हाल हैं। ये हालात तब हैं जब आपको ये दबाव बनाकर कहा जा रहा है कि आप लोग आइए और यहाँ पर प्लॉट लीजिए। फेंसिंग, यहाँ ये देख लीजिए सड़कों के क्या हालात हैं, किस तरह से जो पाथ हैं वो बनाए गए हैं। सुविधा के नाम पर क्या मिल रहा है ये भी देख लीजिए, दबाव किस तरह का है ये भी देख लीजिए, और देख लीजिए पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स का ये ऑफिस जिसके दरवाजे पूरी तरह से टूटे हुए हैं फर्श पर, यानी कि क्या हालात हैं यहाँ के। यानी कि अपनी तैयारी प्रशासन की, नगर निगम की कितनी है वो भी देख लीजिए। इससे पहले कि डेयरियों को सील किया जाए, ये तो यहाँ पर दफ्तर ही सील होने वाले फिलहाल दिख रहे हैं जो हालात यहाँ के बने हुए हैं। अब सर, अब अंत में मुख्यमंत्री जी आज करनाल में हैं, क्या मांग करना चाहेंगे उनसे? खबर उन तक जाएगी तो अगर आपकी बात सुने तो क्या आप सोचते हैं कि ये आदेश दिए जाए तो हमारा काम हो जाए? सर मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि सर
यहाँ पर डेयरियाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पहली बात यहाँ पर कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। आप देख रहे हो क्या ये पिमली कॉम्प्लेक्स बना रखा नगर निगम वालों ने, क्या ऑफिस बना पड़ा है, क्या पानी की सुविधा है यहाँ पर। सर जो भैंसें रखते हैं ना, वो भैंसों को एक बच्चों की तरह पालते हैं सर। इस टाइम यहाँ टेम्परेचर लगा लो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर सर। ऐसी धूप में हमारे को ये बता रहे हैं कि लेंटर भी नहीं पाने देंगे, शेड डाल के बैठना पड़ेगा सर। हम कैसे सर्वाइव करेंगे सर? ठीक है, ये सरकार को सिर्फ अपने ये है कि हाँ भाई यहाँ पर ये अपनी ज़मीन बेचने से मतलब है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि एक बार काम अपनी जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना कितना, मतलब उसमें कितना क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बंदे के लिए इस महामारी के अंदर। और ये लगा लो सर, मतलब कि अपना ठिया छोड़कर दूसरी जगह जाना, वो एक तो सर सबसे पहले बात तो दूध भैंसों के नीचे जो वहाँ पर घर पे होता है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ग्राहक टूटेंगे अलग सर। इनको सर जो जॉइंट कमिश्नर जी हैं उनको, गगनदीप सर को, उनको लगता है ये डेयरी वाले बहुत कमाई करते हैं, इन पर बड़ा पैसा है, ये पैसा पूसा भर देंगे। सर मैं कहता हूँ एक दिन, सिर्फ एक दिन वो डेयरी का काम करके देख ले कि कैसे गोबर उठाया जाता है और कैसे काम किया जाता है सर, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है सर। ठीक है, तुम हमारे को जगह दे रहे हो, हम जगह लेने से मना नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देख लिया फैसिलिटी कितनी है सर। यहाँ 10-10, 12-12, 20-20 फुट की भराई है सर। उसमें भी कम से कम लाख, 1.5 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए मतलब करना पड़ेगा जब जाएगा। आधे से ज़्यादा डेयरी वाले इस डर में नहीं बैठते कि कहीं हमारे को देख लिया कि हमारी डेयरियाँ सील न कर दे या वो नहीं कर दे। सर हम आन प्रशासन के हर चीज़ करने के लिए तैयार है कहीं ना कहीं आप लोगों। हाँ सर, हर जगह ये लगा लो सरदार जी हैं जो हमारे गगनदीप सर, वो ना जगह जगह देख के सर्वे करते जाते हैं किसके कितने डंगर बंधे पड़े हैं, किसके कितने हैं। सर डर डर के मारे ये जीना पड़ता है कि कल या परसों में कहीं सील नहीं कर दे या ये नहीं कर दे। इन्होंने कहा है सर कि मैं कहता हूँ नगर निगम में ना ये पॉलिसी भी है कि अपने घर में दूध पीने के लिए हम 2 पशु रख सकते हैं। ठीक है सर, अब इन्होंने ये कहा, और जो इन्होंने कह रखा मैंने मेरे पास 15 भैंसें थी सर, मैंने 13 भैंसें बेच चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 गायें थी। ठीक है, घर पे सर पर्सनली पीने के लिए 2 डंगर रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है जिनका डेयरी सर्वे में नाम है ना उनके 1 डंगर भी नहीं छोड़ना। सर जैसे मेरा सिर्फ कहना ये है सर, 2 गायें मतलब घर में हर कोई, मतलब कि सबका परिवार है सर, सभी अपने बच्चों को या परिवार को देखते हैं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि कम से कम डेयरी वालों के चलो मानते हैं, चलो डंगर सील कर रहे हैं, कम से कम किसी के 2 तो छोड़ दो सर। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, ये किसी के 1 भी नहीं छोड़ते। 2 वाले उठाए, उनका 2 भी उठाए हैं इन्होंने, उनका भी चालान काटा है, 5-5 हज़ार रुपये के चालान काटे हुए हैं सर। ठीक है, चलो जो डेयरी वाले करना नहीं चाहते वो अपने घर में 2 भैंसे रखे या 2 गायें रख के अपना प्रयोग करना चाहते हैं, कोई वो नहीं, उनको दिया जाए सर। ठीक है, हम जो करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे सर। सबसे मेन बड़ी बात है यहाँ पर पहले सहूलियत करके देखो सर। आपने खुद देख लिया सर, सर्वे करके देख लिया, अभी तो आप गए नहीं हो सर। 3-4 जगह हैं। पंचायती राज में पता नहीं कितने टाइम में सस्ती जमीन ली, आज कितनी महंगी ज़मीनें बिक रही है। कोई रेट का हमारे को शेड्यूल नहीं दिया, कोई वो नहीं बताई कि क्या पॉलिसी है क्या नहीं, फिर भी हम ले रहे हैं सर यहाँ ज़मीनें। सिर्फ हमारा ये कहना है सर, हमारे यहाँ आने से पहले, शिफ्ट करने से पहले हर डेयरी के लिए इतनी सहूलियत की जाए ताकि वो बाद में जाके प्रशासन से ये ना कहे कि यहाँ पर आपने ये कमी छोड़ दी है, और आ भी जाए। ठीक है, से आ भी जाए, ये लोगों की मांग है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी कर दे ताकि इन लोगों की बात भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके। क्योंकि अगर एक तरफ ये इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि डेयरियां बाहर आ जाएं, तो दूसरी तरफ सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर बाहर आकर करेंगे क्या, सुविधा के नाम पर तो यहाँ पर अभी तक नगर निगम ने कुछ किया ही नहीं है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के पिंगली गांव से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।